जल्दी कर। सुरेश, मेरी बहन को कहीं देखा? नहीं, क्यों? अरे ये क्या कर रही हो? क्यों पाप चढ़ाती मुझ पे? मैं धोता हूं। मालिक। अरे रामू, रामू, ये अनमोल हीरा कहां से मिला तुम्हें? ऐसा है मालिक, भगवान को मुझ पर दया आ गई और इस अनमोल हीरे को मेरी झोली में डाल दिया। क्या बेटी, मालिक के लिए खाना लगा दे। जी। और हाँ सुन, वो अंडों की भुर्जी जरूर बनाना। मालिक बचपन से उसके बगैर खाना नहीं खाते हैं। जा जल्दी जा। रामू, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। बताने के लायक कुछ है ही नहीं मालिक। जेल से छूटने के बाद फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ आकर ड्राइवर की नौकरी कर ली। वो एक सेठ हैं, लाला शिव प्रसाद। हाँ? कहीं वो अग्रवाल कानपुर वाले तो नहीं है? जी हाँ, वही मालिक। आप कैसे जानते होंगे? अरे उन्हीं के पास तो हम लोग आए थे। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हीं के बेटे के साथ चंदा के रिश्ते की बात पक्की हो चुकी थी। आज जो मेरी हालत है उसकी परवाह न करके शिव प्रसाद चंदा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। वो किसी और से प्यार करता है। सब तकदीर का दोष है रामू काका। मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मालिक, सही बात तो ये है कि वो... क्या रामू काका? मालिक, सही बात तो ये है कि भगवान क्या करता है वही जाने। बेटी, खाना खिलाओ। नंदू, मेरी दीदी को कहीं देखा? नहीं तो। हाँ बेटी, पता नहीं मेरे साले रघुनंदन ने क्या चक्कर चला है कि मेरी बेटी को अपने नन्हे मुन्ने भाई को लेकर घर से निकलना पड़ा। बहुत ही अच्छी बेटी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी, तेरी तरह। बेटी तो पराई अमानत होती है, माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। मगर बेटा, आज अगर बेटा साथ होता तो उस अंधे का सहारा बन जाता। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि चंदा की शादी हो जाए। वो भी हो जाती, बस यूं समझ लो कि तकदीर ने साथ नहीं दिया। अरे तू रो रही है? पगली कहीं की। लगता है तेरा मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो मेरी राम कहानी सुनकर तेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा, आपकी बात सुनकर मुझे मेरी एक सहेली की याद आ गई। वो भी अपने छोटे भाई को लेकर आई थी। हाँ? कब की बात है? बहुत बरस बीत गए पापा। वो 7-8 साल की बच्ची थी और उसका भाई दूध पीता बच्चा। कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं थी? उसका नाम मीनू तो नहीं था? हाँ, मीनू ही नाम था उसका। हाँ। बेटी, तेरे मुंह में घी शक्कर। जीती रहो। रामू, चंदा, लक्ष्मी। क्या हुआ मालिक? अरे क्या हुआ डैडी? सुनाइए, आशा क्या कह रही है? मेरी मीनू मिल गई है, मेरा बेटा भी मिल गया है। क्या? मुन्ना मीनू मिल गए? हाँ बाबा, केतन नाम है उसका, मोती कंपाउंड में रहता है। और मीनू भी उसके साथ रहती है? बोलती क्यों नहीं? हाँ। चलो रामू, फौरन चलो। चलो मालिक। भगवान, तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। अच्छा
लक्ष्मी तुम भी चलो, आशा तुम भी चलो। आशा चलो। नहीं, आप लोग जाके उन्हें लाइए, मैं यहाँ उनके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। अच्छा, आप लोग जाइए। चलिए डैडी। आओ आओ। तूने झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वो लौटेंगे तो केतन तुम्हें पहचान लेगा। वो तुमसे नफरत करता है आशा। तेरी बदनामी की कहानी सुनकर तेरे पापा के दिल पर क्या बीतेगी। आशा, तुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि तू जिंदा रहेगी तो अपनी बहन की शादी में रुकावट बनी रहेगी। इस दुख से तेरा दुखी बाप जीते जी मर जाएगा। अपनों की नजरों से गिरकर जीना मौत से बदतर है आशा। चली जा आशा, मर जा, मर जा, यहां से चली जा आशा। तू चली जा, तू चली जा, तू चली जा। केतन की बहन को कुछ गुंडे उठा ले गए थे। वो उनके चंगुल से बच तो निकली, मगर मारे शर्म के घर वापस नहीं आई। केतन ने उसकी तस्वीर के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया तो उसका पता चला। अब केतन उसे लेने गया है। ये देखिए, इसमें उसकी तस्वीर भी छपी है। ये तो अपनी आशा की तस्वीर है। इसका मतलब है आशा ही हमारी मीनू है। लेकिन दीदी ने झूठ क्यों बोला रामू काका? मैं समझ गया। क्या मालिक, आशा कुछ भी कर सकती है। आशा, दीदी, आशा, इसे हॉस्पिटल ले चलो। चलो जल्दी ले चलो। बाबा, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहां से वापस लौटकर कोई नहीं आता। हे भगवान, मालिक, अमर बहुत अच्छा लड़का है। मेरी तरफ से आप उससे विनती कीजिएगा कि वो मेरी बहन चंदा का हाथ थाम ले। रामू काका, आशा का एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके गए। मालिक, मालिक जल्दी कीजिए। ब्लड कहाँ है? डॉक्टर साहब, ये लीजिए। अब कैसी हालत है उसकी? कुछ कह नहीं सकता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है बेटे। वो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। तू मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लगा दे भगवान, मेरी बेटी को अच्छा कर दे। ब्लड की एक बोतल और, क्विक। हाँ, मैं आप ठहरिए, मैं ले आता हूँ। जल्दी से इस ग्रुप की बोतल दे दीजिए। जस्ट अ मिनट प्लीज फास्ट। इस ग्रुप की ये आखिरी बोतल है। जी। डॉक्टर साहब, वो शीशी मेरे हाथ से गिर के टूट गई और वो आखिरी शीशी थी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। भगवान, लोग
कहते हैं घंटे बजाकर तुझे अपने दुख सुनाने पड़ते हैं। क्या तू बहरा है? अगर नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। अगर इसी तरह सुख देने वालों को दुख मिलता रहा, अमृत पिलाने वालों को खुद विष पीना पड़ा, तो कौन तुझ पर विश्वास करेगा? कौन उन किताबों में लिखी हुई तेरी गाथा पर यकीन करेगा कि तू शक्तिमान है, दयालु है? और सुन, ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का ही नहीं, तेरे वजूद का भी है। अगर तू भगवान है तो मेरी बेटी को बचा ले, वरना आज के बाद तुझे कोई भगवान नहीं मानेगा। पत्थर की मूर्ति समझेंगे, पत्थर की मूर्ति। फिर कोई तेरे द्वार पर नहीं आएगा, कोई तेरे लिए दिए नहीं जलाएगा, कोई घंटे नहीं बजाएगा, घंटे नहीं बजाएगा, कोई घंटे नहीं बजाएगा। ये आपका पेशेंट नहीं है सर। मुबारक हो, चमत्कार हो गया। आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है।